पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, पूछ ले रहा हूँ क्या हुआ। ठीक है, वो पीडीएफ जो मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे आपको, मैंने भेज, उन्होंने वो अपने एंड से अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्लास के बाद मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो ये सवाल ट्राई कीजिए सभी लोग। देखो सवाल क्या है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज d किलोमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 2 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस। मतलब डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस चली है वो कितनी है, 3 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस यानी 3d, एंड अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस चली गई है वो कितनी है, 2 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस यानी कि 2d। राइट, ओके। देन आगे क्या बोला है देखो, इफ द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम आप चलोगे कितना, 3d अलोंग द स्ट्रीम मतलब स्पीड हो जाती है x प्लस वाई, यू नो दैट, एंड दैट इज 10% लेस। 10% लेस जब किसी चीज में से हम कर देते हैं तो बचता कितना, 90%। सो यू कैन से इट इज 90% ऑफ टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम आप बात करें तो कितनी डिस्टेंस है, 2d, एंड स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। राइट, सो इट इज दिस। तो यहाँ पर d से d कट जाएगा, आप देखो तो ये कितना आ जाएगा, 9x, 3 से 3 टाइम्स काट दो, सो यू कैन से 3x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10x माइनस 10y। तो यहाँ से x अपॉन y आपको मिलेगा, देखो कितना, 7x इक्वल्स टू 13y। तो x अपॉन y कितना हो गया, 13/7। ठीक है, इफ अ पर्सन कवर्स 21 किलोमीटर इन 1 hour 24 minutes along the stream then find the speed of the current। ठीक है, along the stream मतलब अगर मैं ये बात करूँ तो लेट्स से इट इज 13k एंड इट इज 7k। तो अगर along the stream चलेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 13k प्लस 7k यानी x प्लस वाई यानी 20k, ये स्पीड हो गई। इनटू टाइम कितना, 1 hour 24 मिनट यानी 1 घंटा और 24 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, यानी 7/5 आवर्स हो गया। तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस 13 प्लस 7 कितनी हो गई, 20k। सॉरी, दिस वाज द स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। तो यहाँ से 3 टाइम्स गया तो k की वैल्यू 5 से गया 4 बार, k की वैल्यू आ गई 3/4। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, सर 6 होगा, एक सेकंड, कहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, 7x इक्वल्स टू 13y। अच्छा ये भी तो है यहाँ पर, एक सेकंड, ये 2 से भी तो कटेगा 5 टाइम्स, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, सो इट विल बी 5x माइनस 5y। ये क्या होगा, 5x माइनस 5y। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में आपसे भी हो जाती हैं, 5x माइनस 5y, यही अवॉइड करनी है बस। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 8y, सो x इक्वल्स टू 4y, तो x अपॉन y इज 4/1। ठीक है, तो ये मान लेंगे हम 4k और ये मान लेंगे k। ठीक है, तो ये 4k प्लस k यानी कितना हो गया, 5k इनटू टाइम कितना, 1 hour 24 मिनट्स 5 आवर्स, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस 21। तो इससे ये कट गया, 7 से गया 3 टाइम, तो विल गेट k इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू 3 आ गई तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारी कितनी है, करंट की स्पीड कितनी है, k ही है, और k की वैल्यू आ गई है 3, मतलब आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। अब ठीक है, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पेशेंट फाउंड कोरोना पॉजिटिव, के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ही स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फॉर हॉस्पिटल व्हिच इज 600 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हिज होम। 600 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, 9 बजे उसने चलना शुरू किया एंड हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया। हॉस्पिटल ऑल्सो सेंड एन एम्बुलेंस टू पिक हिम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने हॉस्पिटल से कहीं रास्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हॉस्पिटल ने भी एम्बुलेंस भेजी एट द सेम टाइम। पर्सन ट्रेवल्स the first 1/3 of the distance at a speed of 40, second 1/3 at 50, and the third 1/3 at 60. Ambulance travel first 1/3 of the total time taken at 40, second 1/3 at 50, and the third 1/3 at 60. Where the ambulance will meet the person? आप बताइए कि एम्बुलेंस पर्सन को कहाँ मिलेगी। ट्राई करें सभी लोग इसको।
ये है भाई, पेशेंट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और एम्बुलेंस ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। टोटल 600 किलोमीटर की दूरी है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये 200, ये 200 और ये 200, ठीक है, टोटल 600 है, राइट। अच्छा, आप 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, एक तिहाई दूरी जो है कितनी स्पीड से चलता है, एक तिहाई दूरी कितनी से चलता है, 40 की स्पीड से, देन चलता है 50 की स्पीड से, देन नेक्स्ट 1/3 चलता है 60 की स्पीड से, राइट, ऐसे चलता है, ओके। मतलब यहां से 200 किलोमीटर चलने में इसको 5 घंटे लगेंगे, कैन आई से दैट। ये 200 किलोमीटर चलने में 40 की स्पीड चलेगा तो 200/40 यानी 5 घंटे बाद वो यहाँ पर होगा, मतलब 5 आवर्स के बाद वो पर्सन यहाँ पहुंच चुका होगा, राइट, बात सही है। अब 5 घंटे बाद एम्बुलेंस की पोजीशन कहाँ होगी वो भी देखो, तो बोला है कि हाँ ये रहा, एम्बुलेंस ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल टाइम टेक, then next 1/3 at 50 and then next 1/3 at 60। तो बताओ एम्बुलेंस कहां पर होगी इस समय, एम्बुलेंस कहां पर होगी, आंसर निकाल रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 5 घंटे बाद एम्बुलेंस को पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, एम्बुलेंस को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो एम्बुलेंस ने ये लेट्स से कि 40 किलोमीटर ये रहा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टी टाइम ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 40 इंटू टी, देन 50 की स्पीड से टी टाइम के लिए ट्रेवल किया यानी 50 इंटू टी, ठीक है, एंड देन 60 की स्पीड से कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया 16 इंटू टी, तो 1/3 1/3 1/3 है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3t। तो एम्बुलेंस ने लेट्स से 3t आवर्स लिया पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो 40 की स्पीड से टी टाइम, 50 की स्पीड से टी टाइम, 60 की स्पीड से टी टाइम, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 600 है। 11 और 4 कितना हो गया 15, 150 टी बराबर 600 यानी कि 4 आवर्स, तो टोटल टाइम एम्बुलेंस कितना लेगी 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स, तो मतलब 5 आवर्स के बाद वो कहां पर होगी, आप देखो 4 आवर्स में तो वो इतना चलेगी, इतनी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एम्बुलेंस इन दीस 5 आवर्स, ये 5 घंटे बाद यहाँ पर पहुंच चुका है, तो 4 आवर्स में तो एम्बुलेंस कितना चलेगी 40 इंटू 4, ठीक है। फिर अगला 1 घंटा और है, बिकॉज 5 घंटे, 1 घंटे में कितना चलेगी 50 की स्पीड से, यानी कितना चल चुकी है 210 किलोमीटर, राइट, यानी कि 200 और प्लस 10 किलोमीटर और दूर यहाँ पर इतना चल चुकी है एम्बुलेंस, ये 210 चल चुकी है, ठीक है, कितना चल चुकी है 210, मतलब एम्बुलेंस यहाँ पर है 5 घंटे बाद और पर्सन यहाँ पर है, राइट। तो अब ये दोनों सेम इस पर है, इस वाले ट्रैक पर, बीच वाले स्लॉट पर है, तो इनके बीच की दूरी बची कितनी है, अगर 600 में से मैं 210 और 200 घटा देता हूँ, -10 190 किलोमीटर की डिस्टेंस इनके बीच की बची हुई है, 190 बची है, राइट। तो 190 में अगर ये मिलेंगे तो कितना समय लगेगा मिलने में, भाई सेम टाइम पर ये यहाँ पर है, सेम टाइम पर यहाँ पर है, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इनकी, यहाँ पर ये किस स्पीड से चलेगा, अब नेक्स्ट 200 किलोमीटर में ये चलेगा कितनी की स्पीड से 50 की स्पीड से, ये चलेगा 50 की स्पीड से, ठीक है, और ये कितनी स्पीड से चलेगा, ये भी यहाँ पर 50 की स्पीड से चलेगा, राइट। सेकंड वाला नेक्स्ट 1/3 ऑफ द टाइम चल रहा है ना, इस वाले स्लॉट में चल रहा है, सेकंड वाले में 50 वाले स्लॉट में ये भी 50 से चल रहा है, तो 190 अपॉन 100 यानी 1.9 आवर्स लगेंगे, 1.9 आवर मतलब यहाँ से 1.9 आवर इसको लगे, तो हॉस्पिटल से कितनी डिस्टेंस हुई, तो 1.9 आवर्स में कितनी चलेगी 50 सी, एक तो ये यहाँ से 210 चल चुकी है हॉस्पिटल से, 110 210 चल चुकी है, और प्लस 1.9 आवर्स में कितना चलेगी 1.9 इंटू इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर 50, यानी 210 प्लस 19 इंटू 5 95, तो कितना हो गया 305 किलोमीटर फ्रॉम हॉस्पिटल, तो ये कहाँ मिलेंगे 305 किलोमीटर फ्रॉम, सही कैसे पता चलेगा कि 150 टी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, सी अगर सोनाली टोटल टाइम है 3t, ठीक है, उसका 1/3 हो गया टी, 1/3 टी फिर 1/3 टी, पहला 1/3 टाइम उसने 40 की स्पीड से चला, नहीं इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और फिर 50 की स्पीड से चला, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर नेक्स्ट टी टाइम चला उसने 60 की स्पीड से, यानी इस तरीके से उसने पूरा कवर, ठीक है। तो टोटल टाइम उसको पहुंचने में 3t लगता है, तो 3t कवर हो गया, और 3t टाइम टोटल लग रहा है, मतलब डिस्टेंस पूरी कवर हो रही है 600, है ना, तो टोटल डिस्टेंस बराबर 600, ठीक है, तो 305 इसका करेक्ट आंसर है। देख लो इसको, बट टोटल मीटिंग टाइम है ना 3t, टोटल मीटिंग टाइम 3t नहीं है, टोटल मीटिंग टाइम 3t नहीं है,
टोटल टाइम का मतलब है टोटल जो है एम्बुलेंस को वहां तक पहुंचने का समय। एम्बुलेंस को अगर यहाँ से घर से इसके हॉस्पिटल से इसके घर तक जाती तो ये टोटल टाइम पूरी डिस्टेंस का टाइम दिया जाता है। अगर आपको टोटल टाइम बोला है तो टोटल मीटिंग टाइम तो स्पेसिफाई उसने नहीं किया है ना, तो अगर केवल टोटल टाइम बोला है तो हम पूरी डिस्टेंस का टाइम लेंगे टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है वहां पर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो घर से लेकर पूरी डिस्टेंस जो दी गई है 600 उसका टाइम लेंगे उसको। ठीक है, अगर मीटिंग टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप टोटल डिस्टेंस का टाइम लेकर चलोगे उसको 600 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट कैन रो सर्टेन डिस्टेंस इन स्टिल वाटर in 35 minutes. Same boat can row the same distance downstream 12 minutes less than it can row in upstream. How long the boat take to row downstream? ठीक है, डाउनस्ट्रीम चलने में उसे कितना समय लगता है ये बताना है। स्टिल वाटर में लगता है 35 मिनट, डाउनस्ट्रीम में 12 मिनट कम लगते हैं अपस्ट्रीम से। डाउनस्ट्रीम में 12 मिनट कम लगते हैं अपस्ट्रीम से, है ना। छोटा सा प्यारा सा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। योग्यता एक बार दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, आप पिछले वाले को, आपको समझ में आएगा। कुछ मिस्टेक कर रही हो पढ़ने में। एम्बुलेंस 60 की स्पीड से नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। 60 की स्पीड से क्यों आएगी? ये यहाँ से कितनी स्पीड से आ रही है? 40 की स्पीड से। देखो पहला 1/3 उसने 50 से और फिर 60 से। कहाँ कंफ्यूज हो रही हो? इसको ट्राई करें। ओके, तो यहाँ पर एक बढ़िया लॉजिक बताया किसने? वंश ने बोला कि सर आंसर होगा C30 बिकॉज स्टिल वाटर से कम लगेगा। भाई डाउनस्ट्रीम में बिल्कुल सही बात है कि आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और स्टिल वाटर में आपको अगर 35 मिनट लग रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम में आपको टाइम कम लगेगा, तो 35 से कम होना चाहिए आंसर। 35 से कम ना तो ये है ना ये है ना ये है, 35 से कम तो यही है। लेकिन क्योंकि नन ऑफ दीज भी यहाँ पर दिया गया है तो वी हैव टू सॉल्व दिस। या फिर अगर ऐसा आ जाए कि दो ऑप्शन ऐसे हो जो 35 से कम हो, फिर आप इसमें कैसे डिसाइड करोगे? ऑल्दो योर लॉजिक इज करेक्ट, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन का एक मेथड है, और यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी है। हाँ जी, रश्मि का आंसर 29 आ रहा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है प्रॉपर। थर्टी आएगा, योग्यता का आंसर करें 30 आएगा। चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस, ट्राई करते हैं। स्टिल वाटर में जो उसे टाइम लगता है वो लगता है कितना? 35 मिनट। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम में देखो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में उसे टाइम लगेगा लेट्स से टी, मुझे नहीं पता कितना लगेगा, तो डाउनस्ट्रीम में उसे 12 मिनट कम लगेगा, तो T-12 लगेगा, राइट, T-12। जैसे आप टाइम एंड वर्क जब करते हो तो आपको टाइम दिए जाते हैं तो आप वर्क कैसे मानते हो? उनका एलसीएम लेकर। तो मैं यहाँ पर भी इनका जो डिस्टेंस है, वर्क क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस मान ली। इनका एलसीएम तो पता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, T × T-12 ये मान ली। तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसको T-12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? T। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन ये टाइम, तो T से T कट जाएगा, कितना आ जाएगा? T-12। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आगे बोला कि बोट कैन रो द सर्टेन डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन 35 मिनट्स। तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? T + U/2, यही होती है, यानी कि T + T-12 डिवाइड बाई 2, सो 2T-12/2 यानी कि T-6 ही आ जाएगी। और 12 मिनट में ट्रेवल कर 35 मिनट में ट्रेवल करती है, तो टाइम टेकन इज ऑलवेज डिस्टेंस इज ऑलवेज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में? T-6। टाइम कितना लगता है? 35 मिनट, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? T × T-12, यही डिस्टेंस है। ठीक है, सही बात है कि नहीं? तो यू कैन से दिस इज 35T - 210
इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 12t, यही आएगा, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी मेरे पास टी स्क्वायर माइनस इन दोनों को किया तो 47t प्लस 210 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। सही लिखा है कि नहीं? तो 210 को डिवाइड करो 210 को कि 47 आ जाए। कैसे डिवाइड करोगे बताओ, कैसे स्प्लिट करोगे? 210 को कैसे स्प्लिट करें कि 47 आ जाए? सो 210 को फैक्टराइज मैंने किया, दिस इज 2 into 105, 105 is 3 into 35, 35 is 5 into 7, यही है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। 47 आ सकता है यहाँ से, प्लस 47t, एक सेकंड, कहाँ पर? टी स्क्वायर माइनस आएगा ना, प्लस क्यों आएगा सोनाली? चेक करो, माइनस आएगा, दोनों को एक तरफ लेकर आएंगे तो माइनस आएगा। तो ये 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42, 42 और 5 के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल सही। किसने बताया? बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड, वेरी नाइस। 42 एंड 5, देखो कितनी जल्दी रश्मि ने फैक्टराइज किया। 42 एंड 5 के कॉम्बिनेशन से 47 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमने इसको फैक्टराइज करके 42 इंटू 5 कर दिया, माइनस का, दोनों माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है। तो टी की वैल्यूज आ जाएंगी इनके साइन चेंज करके, 42 एंड 5। पर टी जो है 12 से तो बड़ा होना चाहिए, वरना टी माइनस 12 नेगेटिव हो जाएगा, तो टी 5 तो हो नहीं सकता, टी 5 तो हो नहीं सकता। तो हाउ लॉन्ग बोट विल टेक टू रो डाउन स्ट्रीम? तो डाउन स्ट्रीम से कितना टाइम लग रहा है? टी माइनस 12। सो टी माइनस 12 यानी 42 माइनस 12 यानी कि 30 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, 30 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए। तो ऐसे करना था ये सवाल, समझ में आया होगा आपको। किसी के पास और कोई बेहतरीन अप्रोच हो तो वो घर पर एक बार ट्राई कर सकता है, इसकी कोई और अप्रोच निकालने की कोशिश कर सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अ मैन इज राइडिंग अ कार ओवर अ ब्रिज, एक ब्रिज पर चला रहा है वो। व्हेन ही हैज कवर्ड एग्जैक्टली 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ही सीज अ ट्रक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ट्राई करो इसको पहले। स्पीड ऑफ द कार हमें दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रक हमें निकालनी है। सुमित का आंसर आ रहा है 200। चलो सुमित, देखते हैं सही है कि नहीं। चलो देखो, ये ब्रिज है, सपोज ये ब्रिज है इस तरीके से, ठीक है। व्हेन ही हैज कवर्ड एग्जैक्टली 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ही सीज अ ट्रक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। 2/5 मतलब लेट्स से कि इस डिस्टेंस को मैं 5 यूनिट में बांट देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये 5 यूनिट की डिस्टेंस है सपोज। तो जब ये 2 यूनिट कवर कर चुका था, मतलब यहाँ पर था, ठीक है, तो इसने देखा कि यहाँ से ट्रक आ रहा था, ठीक है, ट्रक था। तो कह रहा था कि ही रियलाइज द इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच ही रन्स, तो ऑब्वियसली वो भागने की कोशिश करेगा, ब्रिज से कहीं, ब्रिज में कहीं इधर उधर होने की जगह नहीं है, तो ट्रक उसे कुचलने आ रहा है सपोज, ठीक है। तो ही विल बी हिट बाय द ट्रक एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द ओवर द ब्रिज, मतलब अगर वो डायरेक्शन सोचे भी ना, मतलब अगर इस डायरेक्शन की तरफ चले, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही। अगर वो इधर भागेगा तो इस वाले एंड पर मारा जाएगा, और इस वाले, अगर वो इधर भागेगा तो एग्जैक्टली ट्रक से यहाँ पर कैच कर लेगा। बात मेरी समझ आ रही है आपको? यस। तो ट्रक की स्पीड है सपोज टी, और इसकी स्पीड है सपोज, कार की स्पीड है सी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जितनी देर में ये ट्रक इतना चलेगा, उतनी देर में कार कितना चलेगी? इतना चलेगी। यस, मैं ये बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर मिल रहे हैं एंड पर, मतलब ट्रक जितनी देर में यहाँ पहुंचा, कार इतनी देर में यहाँ पहुंची। इस एंड पर, तभी तो एंड पर जाकर मारा जाएगा वो, है ना। तो अब मैं दूसरी डायरेक्शन की बात करता हूँ। जितनी देर में ट्रक यहाँ पहुंचे, अगर वो इस डायरेक्शन में भागना शुरू करे, तो जितनी देर में ट्रक यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में कार 2 यूनिट चल चुकी होगी। यस, यहाँ पहुंच गई होगी कार,
इस पोजीशन पर, क्योंकि हम ये पहले केस से देख चुके हैं कि जितनी देर में ट्रक x डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतनी देर में कार 2 यूनिट ट्रेवल करती है, राइट। अब जितनी देर में ट्रक यहाँ पहुंच चुका होगा x डिस्टेंस पर, उतनी देर में कार 2 यूनिट चल चुकी होगी। ये मैं पहले केस से देख चुका हूँ। अब ट्रक है यहाँ पर और कार है यहाँ पर, और वो यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि कार ने चला 1 यूनिट जितनी देर में, कार और ट्रक, कार ने चला कितना 1 यूनिट, ट्रक ने उतनी देर में कितना चल दिया 5 यूनिट। तो कार और ट्रक की स्पीड का रेशियो 1:5 हो गया। कार की स्पीड 40 है तो ट्रक की स्पीड इसका 5 गुना यानी कि 200 हो जाएगी कि नहीं? आंसर ऑप्शन ई। ठीक है, ये है। ठीक है, ये कहानी है इसमें। और अदरवाइज अगर किसी को इस तरीके से समझ नहीं आता तो वो ऐसे भी सोच सकता है। देखो देखो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये तो शॉर्ट तरीका है थोड़ा। आप ये भी सोच सकते हो कि जितनी देर में ट्रक एक्स चलता है, ट्रक और कार की स्पीड के रेशियो की बात करते हैं, जितनी देर में ट्रक एक्स चलता है कार चलती है कितनी 2 यूनिट, तभी यहाँ में मिलते हैं। अब ट्रक और कार की स्पीड सेकंड केस से निकालें। अगर कार इस तरफ अगर कार इस तरफ भागना शुरू करती है तो जितनी देर में कार चलेगी ये वाली यूनिट, यानी कितनी है 3 यूनिट, 1 2 3, कार चलेगी 3 यूनिट, ट्रक कितनी देर में कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा एंड पर, यानी x+5, ट्रक चलेगा x+5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर देंगे। 2x/2 बराबर x+5/3, 3x बराबर 2x+10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। x की वैल्यू 10 यहाँ पर रख देंगे तो ट्रक और कार की स्पीड का रेशियो आ जाएगा कितना 10/2, यानी वही चीज 5:1। कार की स्पीड दी गई है 40 तो ट्रक की स्पीड इसका 5 गुना यानी कि 200। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, आज शाम को क्लास होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ट्राई करें सभी लोग इसको। सर आज तो क्लास ऑफ रखते हैं। अभिषेक आज क्या है ऐसा, तुम्हारा जन्मदिन है आज या तुम्हारी डेट है कोई, आज है क्या ऐसा? अच्छा, छठ पूजा, अच्छा पूजा है आज, ओके। पूजा कितने बजे होती है? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, आप टेंशन मत लो, आप हल्के दिमाग से हल्के मूड से पढ़ो। आपको कल हो गई ना योग्यता करी, कल हो गई, फिर आज क्या है? कल शाम की क्लास भी ऑफ हुई थी। चला, छठ पूजा है, शाम को गंगा जाने पड़ती है। अरे 5 to 7 PM, तो कितने लोग 5 to 7 PM की क्लास आज ऑफ चाहते हैं? आप कौन से स्टेट से हो? फिलहाल मैं तो यूपी से हूँ भाई, और वो भी वेस्टर्न यूपी से, तो हमारे यहाँ तो मनाई नहीं जाती। सौम्यदीप मोंडल, आप चाहते हो? क्यों चाहते हो भाई? आप तो मेरे ख्याल से, आपको देख कर लग रहा है कि आप बंगाल से हो। आप भी पूजा करने जाओगे? टॉपिक क्या होगा? शाम से हम परसेंटेज शुरू करेंगे, आज से केवल इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, परसेंटेज की बेसिक चीजें समझेंगे आज। अरे जिनके यहाँ नहीं होती वो क्यों बता रहे हो? नहीं होती, जिनके यहाँ होती है वो बताओ ना। होने वाले बहुत कम है, कोई यही नहीं। सुमित, कल से शुरू करिए, कल तो छुट्टी है यार, कल और परसों तो बंद रहेंगी क्लासेस। मैं चाह रहा हूँ कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के, और आपका एग्जाम भी है बिल्कुल रिसेंट क्लर्क का है, तो भी समझो इस चीज को।
चलो अभय, चिंकी एंड रिंकी स्टार्ट फ्रॉम सीकर फ्रॉम फॉर जयपुर, मतलब एक दो स्टेट्स हैं, ये है सीकर और ये है जयपुर, ठीक है। हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस ही निकालनी है जयपुर और सीकर के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हमसे, अभय रीचेस सीकर, टर्न्स बैक एंड मीट्स चिंकी एट अ डिस्टेंस 11 किलोमीटर फ्रॉम सीकर, सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, ठीक है। अभय कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ गया, वापस आया, चिंकी को रास्ते में मिला, कौन, अभय, ठीक है। अभय ऐसे गया, मतलब जितनी देर में चिंकी ने, और कहाँ मिला, 11 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, ठीक है। ओके, अभय, अच्छा स्टार्ट फॉर सीकर फ्रॉम जयपुर, ठीक है, तो उल्टा लिख दिया हमने, जयपुर से चलना शुरू करते हैं सीकर के लिए, ठीक है। दिस इज जयपुर, दिस इज सीकर। तो जितनी देर में अभय ने चला कितना, ये पूरा डी चला प्लस 11 किलोमीटर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 11, सीकर से 11 किलोमीटर दूरी पे मिला, तो ये चला डी प्लस 11। अभय और चिंकी की स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं यहाँ से, अभय चला जितनी देर में डी प्लस 11, उतने ही टाइम में चिंकी कितना चली, ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये वाली, ये डी माइनस 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये 11 है, डी में से 11 घटा दोगे, डी माइनस 11। इसी तरीके से यहाँ पर चिंकी रीचेस सीकर, टर्न्स बैक एंड मीट्स रिंकी, तो चिंकी और रिंकी का रेशो निकाल लेंगे यहाँ से, क्या, ठीक है। चिंकी पहुंच जाती है और 9 किलोमीटर दूर मिलती है इसको, रिंकी को, तो ये चलेगी डी प्लस 9, उतनी देर में ये चलेगी डी माइनस 9, बाय द सेम लॉजिक, ठीक है। अब हमें रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अभय एंड रिंकी इज 3:2। अभय और रिंकी की स्पीड का रेशियो कैसे निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो चिंकी चिंकी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, अभय अपॉन रिंकी कितना आ जाएगा, डी प्लस 11 अपॉन डी माइनस 11 मल्टीप्लाइड विद डी प्लस 9 अपॉन डी माइनस 9, एंड दैट रेशियो इज इक्वल टू 3/2। इसको हम 3/2 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, या तो 8 ट्रायल से फाइंड आउट करो, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, मल्टीप्लाई कर लो, डी स्क्वायर प्लस 11 प्लस 9 20 डी प्लस 99 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 20 डी प्लस 99 इक्वल्स टू 3/2, राइट। तो आ जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 60d प्लस 99 इंटू 3, ऐसे लिखा रहने दो, 2d स्क्वायर प्लस 60d प्लस 99 इंटू 2, 3d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर मतलब d स्क्वायर माइनस 120d, 99 इंटू 3 माइनस 99 इंटू 2 मतलब 99 इंटू 1 बचेगा, यानी 99 बचेगा, इक्वल्स टू 0, यही आएगा। सही लिखा है मैंने, इक्वेशन चेक कर लो एक बार, हुआ अब है ड्रिंकिंग का रेशियो में दिया गया 3/2, 36 मिनट तो हिंदी में 2:3 लिखा है, मुझे भी कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है इसमें, क्योंकि ये इक्वेशन तो सॉल्व ही नहीं होगी है ना, इसको कैसे स्प्लिट करोगे, ये सम 120 आ जाए, कर ही नहीं पाओगे, है ना, बात सही है। मेरे ख्याल से हिंदी में 2:3 लिखा है, तो इसको भी हम 2:3 ही कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं 2:3, आपके डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर देता हूँ, एंड टू एंड, इसको 2:3 करो, डी आ रहा है सर, कहाँ पर, अच्छा सही बात है, 3:2 ही होगा, 2:3 हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर वाली बड़ी है, नाम से फोन आया, 3:2 ही होगा ये, दैट इज व्हाट बिट्टू नाम से, करेक्ट कर लो उसको, इंग्लिश में सही लिखा है 3:2 ही होगा, हिंदी वाले में सही करना पड़ेगा। लगाओ तो रोक के, ठीक है, अब सही है, चलो अब सही है। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आएगा 20 इंटू 2 40d, 20 इंटू 2 40d, तो ये 100d आ जाएगा, अब तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा 99 इंटू 1 माइनस 99 इंटू माइनस 1, ताकि सम आ गया -100, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 एंड 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि d 11 से तो ज़्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 99, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको सही, दिस वाज ओके, ये सही था इंग्लिश में जो लिखा था 3:2, कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है सर। व्हाई वी आर इक्वेटिंग रेशियो ऑफ द स्पीड विद द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज़ स्नेहा टाइम इज कांस्टेंट, सी अगर ये मीटिंग में हमेशा टाइम सेम रहता है ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चले तीनों, ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम जयपुर टुगेदर बोला है, सेम टाइम पर चले हैं, तो मैं इनकी बात करूं, जैसे ये इतनी देर में जहां पहुंचा, इतनी देर में चिंकी यहां पहुंची, मतलब दोनों को टाइम सेम लगा, इसको इतना चलने में और इसका इतना चलने में, तो अगर टाइम सेम रहता है तो रेशियो ऑफ द स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज द बेसिक कांसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल ट्राई करें सभी लोग। अ पर्सन ट्रेवल 950 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई पार्शियली बाय कार एंड पार्शियली बाय ट्रेन। कुछ कार से ट्रेवल करता है, कुछ ट्रेन से। अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है, रिमेनिंग कार से ट्रेवल करता है तो 10 घंटे लगते हैं। 300 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है, रिमेनिंग कार से ट्रेवल करता है तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगता है, मतलब 10 घंटा 15 मिनट लगता है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द स्पीड ऑफ कार, ये बताना है। बताइए जल्दी से। यहाँ पर किसी स्टूडेंट का एक वो था ना, क्वेरी थी कि सर आरबीआई असिस्टेंट मेंस का बताइए कुछ। तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सेशन लगवाया है, ठीक है, उस 3 बजे आज दोपहर को, ठीक है। उसमें हम एक्सपेक्टेड पेपर जो एग्जाम है संडे को, आई थिंक संडे को एग्जाम है, तो उसका एक्सपेक्टेड पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सभी लोग आ जाइएगा, जिनका एग्जाम है, नहीं भी है तो भी आ जाइएगा, क्योंकि कुछ फायदा ही होगा उससे आपको। देखो, अ पर्सन ट्रेवल्स 950 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई पार्शियली बाय कार एंड पार्शियली बाय ट्रेन। टोटल डिस्टेंस 950 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रेवल करे, 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रेवल करे और बाकी कार से ट्रेवल करे, ठीक है, तो उसे 10 घंटे लगते हैं। अगर 300 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे, बाकी कार से ट्रेवल करे, तो उसे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। तो 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, 200 किलोमीटर बाई ट्रेन की स्पीड टी मान लो एंड कार की स्पीड सी मान लो। रिमेनिंग कितनी हो जाएगी? 950 माइनस 200 यानी 750 बाई सी एंड द टाइम टेकन इज 10 आवर्स, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड केस की, तो 300 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, इतना टाइम लगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 650 बाई कार, तो टाइम लगा 15 मिनट्स मोर, यानी 10 आवर्स प्लस 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब 1/4 आवर। 15 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1/4 आवर, ठीक है, ठीक है। 10 प्लस 1/4 आवर कितना हो जाएगा? 41/4। 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 15 मिनट इसको क्या लग रहे हैं? एक्स्ट्रा लग रहे हैं। रिटर्न ट्रायल से कर सकते हैं इसको, मतलब 10 ले आए किसी भी तरीके से, सम को 10 कैसे ला सकते हैं? अगर मैं इसको सपोर्ट 25 का मल्टीपल 250 रखता हूँ तो 3 आएगा, तो 7 नहीं आ पाएगा, 7 बात तो किसी करता नहीं है। 150 रखता हूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा, तो इसको 40 रख दूंगा तो ये 5 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। इसको 150 रखूंगा और इसको 40 रखूंगा, ठीक है, तो 30/4 एंड 65/15 हो गया, ये 15/2 यानी ये हो गया 6, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो रिटर्न ट्रायल से तो होगा नहीं, तो आप इसको सॉल्व भी कर लो, है ना। रियांश का कहना था 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। बताइए, 100 किलोमीटर की वजह से, मतलब ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ाई, जिसकी वजह से 15 मिनट और एक्स्ट्रा लग गया उसको। कितना एक्स्ट्रा लग गया? 15 मिनट। ट्रेन ने अपनी स्पीड ट्रेन की स्पीड तो वही है, मतलब लेकिन डिस्टेंस 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल की, जिसकी वजह से 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो क्या मैं यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूँ? ऐसा देखते हैं, ये जो फर्क आ रहा है वो इस 100 किलोमीटर की वजह से आ रहा है केवल। ये 200 था ना, 200 किलोमीटर पहले ट्रेन से चल रहा था, वो रिमेनिंग कार से चल रहा था। अब ट्रेन से 100 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला, कितना चला? 100 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला, ठीक है, ओके। तो ये 100 किलोमीटर की वजह से फर्क आ रहा है, मतलब पहले ये डिस्टेंस कार से चल रहा था, बिकॉज ट्रेन से यहाँ तक चला था, उसके बाद कार में बैठ गया कूद कर। उसके बाद 100 किलोमीटर और, अब सेकंड केस में क्या हुआ कि और एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर और चला, मतलब ट्रेन से 300 किलोमीटर चला, 200 प्लस 100, मतलब अब सेकंड केस में उसने जो है 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया ट्रेन से। तो 100 किलोमीटर जो ये ट्रेन से ट्रैवल किया, पहले कार से ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, तो जो फर्क आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है, इस 100 किलोमीटर की वजह से ही यहाँ पर फर्क आ रहा है। कितने मिनट का फर्क आ रहा है? 15 मिनट का, है ना। कितने मिनट का फर्क आ रहा है? 15 मिनट का, ठीक है। तो इस 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा था? लेट्स से कि पहले जो है टाइम लग रहा था टी, तो अब जो है टाइम लग रहा है टी प्लस 15, है ना। जब ये पहले इसको कार से चल रहा था टाइम लग रहा था टी, अब ट्रेन से चल रहा है टाइम लग रहा है टी प्लस 15, है ना। टी इज टू टी प्लस 15, ये इनके टाइम का रेशो हो गया। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? टी प्लस 15 इज टू टी, ये स्पीड का रेशो हो जाएगा। भाई डिस्टेंस तो वही है 100 किलोमीटर, तो कार का और ये स्पीड, ये ट्रेन का, तो ये आ जाएगी कि नहीं? ये स्पीड का रेशो आ जाएगा, है ना, ये स्पीड का रेशो आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? इसके बाद क्या कर सकते हैं? टी इंटू टी प्लस 15 बराबर 100 रख के देखते हैं, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, टी इंटू टी प्लस 15 बराबर मैंने रखा 100। ऐसे तो नंबर जिनमें 15 का गैप हो, प्रोडक्ट 100, तो आपको सिंपल पता है 5 और 20, भाई 5 और 20 में 15 का गैप है 100, ठीक है, प्रोडक्ट 100 है। तो आई कैन से टी इज 5 एंड टी प्लस 15 इज 20, ये कितना हो गया? 20 हो गया, ये कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो
तो ये 4:1 का रेशो आ गया इनकी स्पीड का, कार की स्पीड ट्रेन की स्पीड कितने परसेंट कम है, ट्रेन की स्पीड कम है मतलब 3 यूनिट कम है इससे 4 से 3/4 × 100 मतलब 75%। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका आना चाहिए 75% आना चाहिए है। व्हाट परसेंट मोर और लेस पूछा है ना, बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। इक्वेशन वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं क्या, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि t = t + 15 ये स्पीड का टाइम का रेशो हो गया है ना, तो कार से चलने में ट्रेन से चलने में उसे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। पर ये आंसर मुझे गलत लग रहा है, गलत इसलिए नन ऑफ दीस के चांसेस काफी कम होते हैं। बताओ फिर कैसे कर सकते हैं इसको। एक काम करते हैं, ऐसे तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को हम रेशियो के प्रोडक्ट को इसके बराबर नहीं कर सकते, तो इसको तो हटा ही हुआ। ऐसे सोचो, ओके इस तरीके से सोचते हैं, चलो ये 200 है, ये 100 है और ये रिमेनिंग है जो भी है। लेट्स से ये 200 है, ये कितना है 100 एंड ये रिमेनिंग। मतलब ये 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर हमने ट्रेन से ट्रेवल की तो टाइम में इंक्रीमेंट हो गया 15 मिनट का, 15 मिनट्स मोर, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस है 950, ठीक है। अगर मतलब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ट्रेन की वजह से 15 मिनट का फर्क आ रहा है, 15 मिनट का इंक्रीज आ रहा है। अगर मैं ये 200 भी कम कर देता हूं इसमें से, लेट्स से मैं ट्रेन से चल ही नहीं रहा, मैं पूरी डिस्टेंस कार से कवर कर रहा हूं, तो 200 किलोमीटर कम करने पर ट्रेन से जो टाइम में 30 मिनट की कमी आ जाएगी। 100 किलोमीटर मोर मतलब 15 मिनट्स मोर, और अगर 200 किलोमीटर लेस करेंगे तो 30 मिनट लेस हो जाएगा, डबल। मतलब मेरा टाइम 30 मिनट कम लगता अगर मैं पूरी डिस्टेंस कार से ट्रेवल करता। तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, 950/30 मिनट कम लगता है इसमें, 10 घंटे में 30 मिनट कम लगता है, मतलब 9.5 घंटे लगते हैं। यानी कार की स्पीड 100 आ गई, कार की स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और अगर पूरी डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करता, मतलब अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मतलब 100 की जगह ये पूरी बढ़ा दूं, पूरी कितनी हो जाएगी, अगर पूरी ट्रेन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं, तो ये पूरी अगर जैसे 200 भी ट्रेन से ट्रेवल की उसने, ठीक है 200 तो ट्रेन से ट्रेवल की है पहले केस में, और रिमेनिंग कितनी होगी 750। तो 750 में कितना फर्क आएगा, अगर 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट का फर्क आता है, 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट का फर्क आ रहा है, तो 750 की वजह से कितना आएगा, तो इनको 5 से काट देते हैं, 750 की वजह से कितना आएगा, कितना आ जाएगा देखो 15/100, 1 मिनट की वजह से 1 किलोमीटर की वजह से 750 की वजह से इंटू 750 कर दिया, ठीक है। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, 75 इंटू 3 225/2 मिनट का, ठीक है। और इनफैक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब ट्रेन की स्पीड तो कार की जब आई गई है तो ट्रेन की स्पीड तो पहले वाले केस से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, इतना भी करने की जरूरत क्या है, आप ये समझो सिंपल। कि 200 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया तो 200 अपॉन ट्रेन की स्पीड, बाकी 750 किलोमीटर कार से ट्रेवल की, 750 अपॉन कार की स्पीड कितनी 100, और टोटल टाइम लगा 10 घंटे। तो 200 अपॉन t बराबर ये 7.5, 10 - 7.5 मतलब 2.5, 25 इंटू 8 200, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 80। तो ये 100 है और ये 80 है, तो कितना परसेंट कम है, ट्रेन की स्पीड कार से 20 कम है, किस पर 100 पर, तो 20/100 इंटू 100, यानी कि आंसर विल बी 20%, आंसर हैज टू बी 20%, ऑप्शन डी। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 9.5 कहां से लिया, यहां से लिया। देखो अगर ट्रेन से मैं 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा हूं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और अगर ट्रेन से मैं 200 किलोमीटर कम चलता, मतलब ये वाली ट्रेन से चलता नहीं, पूरी पूरी कार से चलता, तो अगर ट्रेन से 200 किलोमीटर कम चलता तो 30 मिनट कम लगते, देखो 100 की वजह से 15 मिनट का फर्क, तो 200 की वजह से 30 मिनट का फर्क, मतलब आधा घंटा कम लगता। तो मतलब अगर पूरी डिस्टेंस कार से ट्रेवल करता तो 10 घंटे की जगह मुझे आधा घंटा कम लगता, मतलब 9.5 घंटे लगते। तो कार की स्पीड से कितनी हो जाएगी 950 किलोमीटर, और टाइम टेकन बाय कार इज 9.5 आवर्स, 9.5 घंटे, 100 आ गया। और फिर पहले केस वाली इक्वेशन बनाकर मेरे पास ट्रेन की स्पीड आ गई। पीडीएफ अभी मिल जाएगी, अभिषेक मैंने अभी बोला है, क्लास शुरू होते ही बोला है उस बंदे से जो पीडीएफ अपलोड करता है जो टेक टीम में, वो भी अपलोड कर दिया, मैंने तो कल ही भेज दी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रूज लाइनर टेरान is 380 meter long and travels at the speed of 32 km per hour in still water. The frigate Harry is 180 meter long and travels at the speed of 40 km per hour in still water. The two ships pass each other in Atlantic Ocean, traveling in opposite direction in a region where there is a current of 8 meter per second. तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएंगे, ये बताना है। तो ये तो देखो एकदम अनोखा सवाल है, एकदम एपिक जिसको बोल सकते हैं, बेहतरीन वाला, क्यों, क्योंकि इसमें पोर्ट स्ट्रीम भी है और ट्रेन भी है। होंगे, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी 32 स्टिल वाटर में, ठीक है, और ये जो है वो कितना है, इसकी लेंथ है 180 यानी इसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 40, ठीक है। पास ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं ऐसे, इसकी स्पीड 40 है,
करंट की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। अब करंट यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं कल बता चुका हूँ, क्योंकि वो कट जाता है। कैसे कट जाता है आप ये देखना, टाइम लगेगा। जैसे लेट्स से कि हम इनको ट्रेन मान लेते हैं, तो ट्रेन अगर मानेंगे तो L1 प्लस L2 यानी 380 प्लस 180, ये तो हो गई डिस्टेंस। अपन स्पीड इसकी कितनी होगी 32 प्लस 8, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इसकी हो जाएगी 40 माइनस 8, और बीच में आएगा प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये प्लस 8 से माइनस 8 कट जाएगा। तो अगर आप इस 8 को इस डायरेक्शन में भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट ही जाता है इससे। तो कितना आ जाएगा देखो 560 अपॉन 72, 8 से गया 9 बार, 8 से गया कितने बार 7 बार, 70 अपॉन 9। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में है, दिक्कत ये है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना नीचे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ठीक है। तो नीचे अगर 5/18 आएगा तो क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 560, ऊपर आ जाएगा 560 और नीचे आ जाएगा 5/18 इंटू 72, 18 से गया 4 बार, तो 560 डिवाइड बाई 20 यानी कितना आ जाएगा 28, ठीक है। बहुत से लोग एग्जाम में इसमें ये वाला मार्क कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमें रिवर की डायरेक्शन या जो वाटर है, जो करंट है, उसकी डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो इसलिए CND होगा, पर ऐसा नहीं है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, क्योंकि जो है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कट जाती है जब हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो, ठीक है। तो डायरेक्शन का यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर इज 28 यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 150